हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हों। आज मैं अपनी इस वीडियो में आप सबके साथ कुछ गणेश जी महाराज की रोचक जानकारी शेयर कर रही हूँ। शायद आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। जब भी हम गणेश जी की तस्वीर लेकर आते हैं, मूर्ति लेके आते हैं, तो हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। गणेश जी महाराज की मूर्ति खरीदते समय हमें सबसे पहले ये देखना है कि गणेश जी का जो सूंड है वो बाईं तरफ है या दाईं तरफ। तो हमें बाईं तरफ जो सूंड मुड़ा हुआ है वो मूर्ति लेनी है, ना कि दाईं तरफ मुड़े हुए सूंड की। कहते हैं कि दाहिने तरफ यदि गणेश जी का सूंड मुड़ा हुआ होता है तो वो गणेश जी थोड़ा हटीले होते हैं, जल्दी ही वो पूजा करने से प्रसन्न नहीं होते हैं, तो आप ध्यान रखें। दूसरी बात है कि गणेश जी की जब भी आप मूर्ति या फ़ोटो लें तो उसमें ये भी ध्यान रख लें कि गणेश जी के जो कंधे पर नाग के रूप में जनेऊ है वो है या नहीं है। यदि उनके कंधे पर जनेऊ है तो आप ऐसी ही मूर्ति लें, क्योंकि कहते हैं यदि उनके कंधे पर जनेऊ नहीं है तो ऐसी मूर्ति हमें शीघ्र ही फल नहीं देती है और ऐसी मूर्ति की हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। और उसमें मूषक भी ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि मूषक जो है गणेश जी का अति प्रिय वाहन है। और सबसे अच्छा बताया गया है कि जो सफ़ेद आँख होता है उसकी हमें पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उसमें साक्षात गणेश जी का ही निवास बताया गया है। तो जो जानते हैं उनको पता है कि गणेश जी का जो निवास है एक आँख का पौधा होता है, उसके जड़ में गणेश जी महाराज की साक्षात प्रतिमा होती है। तो ये छोटी छोटी काम की बातें हैं। बैठे हुए गणेश जी की प्रतिमा ही आपको लेना है। बैठे हुए गणेश जी जो हैं वो शुभ फल देने वाले बताए गए हैं, ना कि खड़े हुए गणेश जी की आपको अपने घर के मंदिर में फ़ोटो रखनी है। कामकाज में जो रुकावटें आती हैं वो सभी रुकावटें ख़त्म हो जाती हैं यदि हम बैठे हुए गणेश जी की पूजा करते हैं। और हमें अपने घर के मंदिर में 3 से ज़्यादा किसी भी देवी देवता की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। गणेश जी के कभी भी पीठ भाग के दर्शन नहीं करने चाहिए। कहते हैं कि गणेश जी के पीठ के भाग के दर्शन करने से दरिद्रता आती है, बीमारी आती है। यदि गलती से हमने गणेश जी की पीठ के दर्शन कर भी लिए हैं तो दोबारा से गणेश जी के सामने आकर हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करें। तो आप इन बातों को ध्यान में रखें कि मंदिर में कभी भी एक देवता की मूर्ति ना रखें। कहते हैं कि एक देवता की मूर्ति रखना भी निषेध बताया गया है। जब भी आप अपने मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति रखें तो उनकी क्रम संख्या आप देख लें, 5, 7, 11 इस तरह से आप रखें। क्या हम अपने घर के मंदिर में गणेश जी की 3 से ज़्यादा तस्वीर रख सकते हैं? तो देखिए, आप 3 से ज़्यादा तस्वीर मत रखिए। गणेश जी की 3 से ज़्यादा जो तस्वीर होती हैं वो अशुभ होती हैं, तो 3 ही रखें। और जब भी आप घर के मंदिर में तस्वीरों को रखते हैं तो कम से कम 1-1 इंच का फासला ज़रूर रखिए। गणेश जी की मूर्ति को आप जब भी लेकर आएँ तो गंगा जल से उनको छींटे देकर अपने मंदिर पर आप विराजमान कीजिए। तो ये आप ध्यान रखेंगे। गणेश जी के कभी भी आप तुलसी दल ना चढ़ाएं। शायद आप में से काफ़ी दोस्त हैं वो जानते भी हैं कि गणेश जी को कभी भी तुलसी दल नहीं चढ़ाई जाती हैं। गणेश जी को जो प्रिय है अति वो है दुर्वा। तो आप गणेश जी को दुर्वा ज़रूर चढ़ाएं। और गणेश जी को जब भी आप दुर्वा चढ़ाएं तो उनके चरणों में ना चढ़ाकर उनके मस्तक पर चढ़ाएं। और दुर्वा चढ़ाते समय आपको दुर्वा मंत्र ज़रूर बोलना चाहिए। दुर्वा मंत्र गणेश जी का अति प्रिय मंत्र है। तो दुर्वा मंत्र मैं आपको सुनाती हूँ, आप नोट कर लें। इदम दुर्वादलम ओम गंग गणपते नमः। इदम दुर्वादलम ओम गंग गणपते नमः। दुर्वा चढ़ाते समय इस मंत्र का जाप आपको करना है। इससे गणेश जी महाराज दुर्वा को जल्दी ही स्वीकार करते हैं और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। गणेश जी के भोग में लड्डू, मोदक, आपको पता है कि उनको मोदक अति प्रिय हैं। तो मोदक में आप बेसन के, मोतीचूर के, तिल गुड़ के जैसे भी लड्डू आपके पास हैं वो आप चढ़ाइए, क्योंकि गणेश जी महाराज है वो मिष्ठान के शौकीन हैं। यदि आप पूजा कर रहे हैं, बाज़ार नहीं जा सकते हैं, तो आप घर पर भी आटे और गुड़ से लड्डू बनाकर गणेश जी महाराज को चढ़ा सकते हैं। नारियल से बनी हुई चीज़ें भी उनको काफ़ी प्रिय हैं। तो लड्डू चढ़ाने से, नारियल चढ़ाने से आप सभी के
ऊपर यदि कर्ज है तो कहते हैं कि कर्ज से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। गणेश जी का जो चिन्ह बताया गया है वो स्वास्तिक बताया गया है। यदि आपके पास गणेश जी की प्रतिमा, मूर्ति, फ़ोटो नहीं है तो स्वास्तिक बनाकर भी आप उनका पूजन कर सकते हैं। कामना को शीघ्र पूर्ण करने वाले वो ऐसे देवता हैं जो जल्दी से ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करते हैं। गणेश जी को कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके आप विराजमान ना करें, क्योंकि दक्षिण की दिशा है वो उनको पसंद नहीं है। शमी के पत्ते का भोग भी गणपति बप्पा को प्रिय है। शनिदेव महाराज को और गणेश जी महाराज को शमी के पत्ते का भोग भी विशेष फलदायी बताया गया है। कहते हैं कि शमी के पत्ते का नियमित अर्पित करें तो घर में धन सुख की वृद्धि होती है। तो आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें, काफ़ी काम की बातें हैं। लाल रंग के पुष्प चढ़ाइए, क्योंकि लाल रंग गणेश जी को अति प्रिय हैं। लाल रंग का पुष्प, लाल रंग के बूंदी के लड्डू, लाल रंग का सिंदूर उनके मस्तक पर लगाइए। लाल व सिंदूरी रंग उनका अति प्रिय है। तो ये छोटी छोटी काम की बातें उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।